हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु यूट्यूब में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के द्वारा जो नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप निकाली गई है दिल्ली डिवीज़न से, तो उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी आज इसी वीडियो के माध्यम से लेंगे। यह अप्रेंटिसशिप रेलवे रिक्वायरमेंट नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा निकाली गई है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यह टोटल 4096 पोस्टों पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि यह नॉर्दर्न रेलवे के एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत निकाली गई है, जिसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग के रूप में रखा जाता है और इसमें अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। तो अगर जो आप ITI कर रखे हैं तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 1961 के तहत यह भर्ती निकाली गई है। जो एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 का है उसी के तहत यह अप्रेंटिसशिप निकाली गई, जिसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग करवाएंगे और इसके बाद ग्रुप डी में आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप डी में 20% तक का कोटा मिलेगा, जिसमें आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे और उसमें मतलब कि 20% के कोटा की आप हकदार बन जाएंगे। तो यह नौकरी पाने का एक आसान तरीका है, क्योंकि इसमें 20% कोटा मिलता है। और इसमें देखो डेट, यह अप्रेंटिसशिप है जो इसकी ओपनिंग मतलब डेट ऑफ फॉर्म अप्लाई 16 अगस्त से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और यह 16 सितंबर तक टोटल 1 महीने तक यह फॉर्म चलेगा। और आपकी मेरिट लिस्ट आपकी नवंबर में आपकी मेरिट लिस्ट दे दी जाएगी। तो अगर जो आप इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहें तो आप ज़रूर अप्लाई करें। यह दिल्ली मतलब हेडक्वार्टर के अंतर्गत जितने भी इसके डिवीज़न आते हैं वहाँ से यह भर्ती निकाली गई है। इसमें अलग अलग डिवीज़न से अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग अप्रेंटिसशिप ट्रेड वाइज यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें अगर जो आप एलिजिबल हैं, यदि आपने ITI कर रखा है तो आप और कोई आप कुछ काम नहीं कर रहे तो आप इसको कर लें। और इसमें देखो आपकी एलिजिबल 10th प्लस ITI आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी इसमें 16 सितंबर के पहले यदि आप यदि मतलब कि 15 ईयर्स मिनिमम आपकी एज 15 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 24 ईयर होनी चाहिए। इसकी 16 सितंबर 2024 की पहले आप 24 ईयर्स की से ज़्यादा ना होनी चाहिए, यानी कि 16 सितंबर 2024 के पहले आप 15 से 24 के बीच में रहें तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें OBC के लिए 3 ईयर्स एवं SC ST के लिए 5 ईयर्स की आपको छूट दी जाएगी, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक यह बात है कि यदि आपका यदि रिजल्ट इसमें क्वालिफिकेशन यदि आपकी रिजल्ट जैसे आपका ITI का रिजल्ट जैसे 13 अगस्त के बाद आता है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 13 अगस्त के पहले की TC वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, तो ही आप इसमें फॉर्म मतलब भर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से दे रखा है। क्योंकि 13 अगस्त के पहले आपका हाई स्कूल और ITI दोनों हो जाना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग एज रिलेशन में भी छूट दी गई। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यह एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये लगेगी। आपको एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये देना होगा और यह एप्लीकेशन ऑनलाइन के माध्यम से ही आप इसका पेमेंट करेंगे और ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप यदि आपने ITI कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या आपका मेरिट बेस पे होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे टेंथ के जैसे आपके 80% मार्क्स हैं, यदि आपके टेंथ और 12th मतलब 10th का और ITI के दोनों का एवरेज निकाल के इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे मतलब कि इसमें 10th में है 80% और ITI में 80%, तो आपके टोटल का दोनों का एवरेज 80
80 160 का 2 से भाग कर दीजिएगा तो आपका 80% आएगा। तो ऐसे ही इसमें मतलब कि होता है कि मतलब IIT और 10th का दोनों का और औसत निकाल के इसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो आप इसमें मतलब कि इसमें यदि मेडिकल फिटनेस की बात करें तो इसमें मेडिकल फिटनेस में आपका जो अप्रेंटिसशिप रूल 1992 का है, उसके अंदर आप मतलब शारीरिक रूप से यदि स्वस्थ हैं या मतलब कोई बीमारी नहीं है मतलब कि, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी नॉर्मल इसमें आपको अपने स्टेट से कोई भी हॉस्पिटल से जब आपका मतलब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपके कोई भी सरकारी हॉस्पिटल से आपको वहाँ उसमें मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। तो आप मतलब कि जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जा सकते हैं और वहाँ पे आपका पूरी तरह मान्य होगा। और यदि हम जैसे ओबीसी वालों का बात करें तो ओबीसी की जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो सेंटर की होनी चाहिए, ना कि स्टेट की। यदि आपका स्टेट की होगी तो आपको मतलब कि कोई भी वो मान्य नहीं होगा। आपको टाइम दिया जाएगा कि आप सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएँ, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर की ही ले जाना है। और यदि हम इसमें पेमेंट की बात करें तो पेमेंट की अप्रेंटिसशिप रूल के द्वारा होगा। जैसे मतलब कि अप्रेंटिसशिप रूल क्या है कि यदि आप 1 साल की ITI कर रखे हैं तो आपको 7700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और यदि आप 2 साल की ITI कर रखें तो आपको 8050 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि वो ऑनलाइन आपके उसमें मतलब आपके अकाउंट में आएगा। अप्रेंटिसशिप यह अप्रेंटिसशिप 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसमें अलग अलग मतलब जैसे आपकी भर्ती दिल्ली मंडल के द्वारा निकाली गई, तो दिल्ली मंडल के अंतर्गत जितने भी डिवीज़न आते हैं वहाँ आपकी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो आप जिस डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई करना चाहें, आपके अपने नज़दीकी डिवीज़न से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो वहीं से आप फॉर्म अप्लाई करके और यहाँ यह अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट 1 साल बाद आपको, जब अप्रेंटिसशिप आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको वहीं पे आपको सर्टिफिकेट मतलब अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद 10-15 दिन बाद आपकी सर्टिफिकेट आपकी ईमेल में या तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आ जाती है। और ये देखो, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो इसमें आप मतलब नेम, फादर नेम, ये सब आप अपने मतलब कि 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आप अपना मतलब कि भरें, क्योंकि कोई भी समस्या आती है तो 10th की जो मार्कशीट होती है उसी के आधार पर आपकी वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो 10th के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप 10th में जितने मतलब कि मतलब आप 10th के हिसाब से अपने फादर नेम, अपना नेम, अपनी माता का नेम तो वो ही फिल करें। और ये देखो, जैसे इसकी दिल्ली मंडल के द्वारा जो भी इसके अंतर्गत डिवीज़न आते हैं, जैसे देखो ये लखनऊ डिवीज़न, तो लखनऊ डिवीज़न में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत फिर मतलब वर्कशॉप जो होते हैं उनमें अलग अलग भर्ती निकलती। आप लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत जैसे भरा तो आपको किस डिवीज़न में देगा वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी वर्कशॉप में भेजना है। तो ये देखो, जैसे लोको डिवीज़न के अंतर्गत आपकी मतलब कि ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कारपेंटर है, फिटर है, ये सब ट्रेड मानी गई है। जैसे ये है एक इसमें भी कारपेंटर, फिटर, तो ये अलग अलग ट्रेड, वेल्डर है इसमें जैसे, तो इसमें अलग अलग ट्रेड के वजह के हिसाब से ये भर्ती निकाली गई है। तो जैसे इसमें देखो ये लोको कैरिंग है तो इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेल्डर सा है। जैसे इसमें इलेक्ट्रीशियन, एयर कंडीशन, वायरमैन की से निकाली गई है भर्ती। और यदि हम जैसे ये इसकी बात करें अम्बाला डिवीज़न में, जो अम्बाला डिवीज़न है जैसे, तो अम्बाला डिवीज़न में ये आपके
अलग अलग मतलब कि ट्रेड वाइज ये भर्ती निकाली गई। जैसे इसमें अलग अलग, जैसे इसमें आपका डाटा एंट्री से अगर जो ITI कर रखा है तो इसमें तो अलग अलग जिस डिवीज़न में आप वही ट्रेड हो तो आप उसी डिवीज़न में आप फॉर्म अप्लाई करें। जैसे ये मुरादाबाद है तो मुरादाबाद में भी आपकी अलग अलग मतलब ट्रेड वाइज ये भर्ती निकाली गई है। तो जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टोनों से देखो इधर निकाली गई है। तो आप अपनी डिवीज़न के हिसाब से अपनी भरें, मतलब कि जहाँ से आपकी ITI मांगी गई हो वहीं से भरें। ये जैसे दिल्ली डिवीज़न, दिल्ली मंडल भी है, दिल्ली से आपकी निकाली गई है। तो इसमें देखो अलग अलग पोस्ट वाइज ये भर्ती निकाली गई है। जैसे अलग अलग मतलब जिस ITI में आप किया हो, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, तो अलग अलग देखो इसमें देखो कंप्यूटर से भी निकाली गई है। कंप्यूटर यानी कि इसमें दिल्ली डिवीज़न के अंदर है तो आपको कोपा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोपा वालों में के भी तो टोटल 4 पोस्टों पर ये भर्ती निकाली गई है। कोपा में इसी डिवीज़न के अंदर रहते ही कोपा की केवल भर्ती निकाली गई है। नहीं, इसमें भी कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें 9 पोस्टों पर है। ये फिरोजाबाद डिवीज़न के अंतर्गत भी इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज अलग अलग भर्ती निकाली गई है। ये देखो अलग अलग मतलब कि अलग अलग जगह आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको रखा जाएगा। तो आप उसमें जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपने अपने मतलब कि जिस ट्रेड में आपको भरना है, जहाँ से ज़्यादा पोस्टें हों तो वहाँ से ही आप भरें और अपना मतलब कि डिवीज़न में अपने, जैसे आप लखनऊ के आसपास के हैं तो आप लखनऊ से भर सकते हैं। तो यह भर्ती सबसे ज़्यादा, यह टोटल 4,096 पोस्टों पर यह आज तक की सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई, जो कि उत्तर रेलवे के द्वारा निकाली गई है। जिसमें 4-5 डिवीज़न आते हैं। इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो उसके अंतर्गत जितने भी डिवीज़न आते हैं वहाँ से ये भर्ती निकाली गई। टोटल 4,096 पोस्टों पर यह भर्ती निकाली गई। तो अगर जो आप फॉर्म भरना चाहें, आप अप्रेंटिसशिप करना चाहें, यह 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, जिसमें इसमें भी आपको 20 रेलवे ग्रुप डी में आपको 20% का कोटा मिलेगा। तो अगर जो आप फॉर्म भरना चाहें तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरें। अप्रेंटिसशिप के बाद ये ग्रुप डी में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर जो आप अप्रेंटिसशिप ज़रूर से ज़रूर करें। अगर ग्रुप डी में नौकरी पाना है तो आपको 20% कोटा के अंतर्गत आना है, तो आपको अप्रेंटिसशिप ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर जो कोई भी अगर समस्या आ रही है फॉर्म से भरने से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।